अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा नाम प्रताप है। आई एम अ न्यू HR एसोसिएट ऑफ दिस कंपनी। सॉरी मिस्टर माधव, आप काफ़ी टाइम से छुट्टी पर हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आप कब ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं? आई एम नॉट श्योर येट। एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती। मेरी फैमिली में उनकी देख रेख करने के लिए मेरे अलावा कोई है भी नहीं। सो आई एम सॉरी टू हियर मिस्टर माधव, बट आपकी पेड लीव्स की लिमिट तो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आपको इमीडिएटली जॉब पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि अब से आपकी अनपेड लीव शुरू हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मिस्टर प्रताप। जैसा कि मैंने कहा कि माँ की तबीयत ख़राब रहती है तो मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता एंड मुझे सैलरी की बहुत ज़रूरत है। सैलरी मत रोकिए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। फिलहाल तो मैं आपको कुछ कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हमें आपके मदर की मेडिकल रिपोर्ट्स और बिल एज प्रूफ चाहिए होंगे। आई हैव, प्लीज़ चेक इट। फाइन, आप इसे स्कैन करके और अपनी नई लीव एप्लीकेशन के साथ हमें मेल कर दीजिए। बाकी मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। अरे आकाश, या हाय, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। इनसे मिलो। यह मिस्टर प्रताप। इन्होंने हाल ही में HR ज्वाइन किया है। ओके, नाइस मीटिंग। और भाभी की तबीयत अब कैसी है? आखिर उन्हें हुआ क्या है? अरे कुछ खास नहीं यार, वही नॉर्मल सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम, वो भी पिछले 10 दिनों से। अरे यार, किसी अच्छे डॉक्टर दिखाओ। अरे दिखाया ना डॉक्टर को, ट्रीटमेंट चल रहा है, शी विल बी फाइन। प्रियंका भी मुझसे कई बार कह चुकी है कि वो भाभी से मिलना चाह रही है। वैसे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल हम लोग तुम्हारे घर आ सकते हैं क्या? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो एक्चुअली क्या है, चारू ना अपनी मम्मी के यहाँ गई है, वो वापस आएगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फाइन, चलो, सी यू। नाइस टू मीट यू। सेम। फंसा दिया यार तूने। अच्छा खेलता है यार। तेरा खेल देख कर ना मुझे सुरेश की याद आ गई। वो भी ऐसे ही खेलता था। सुरेश कौन? अपना ही ड्राइवर भाई है, आकाश सर की गाड़ी चलाता था ना। आजकल वो दिख नहीं रहा है। आकाश सर खुद ही गाड़ी चला कर आ रहे हैं। बीमार होगा? नहीं नहीं नहीं, वो 2-3 दिन पहले मैंने उसको देखा था बाहर में, दारू पी रहा था। अच्छा, मेरे को लग रहा है आकाश सर ने उसको निकाल दिया। ऐसे कैसे? वो तो उनके साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं। हाँ तो अपने को क्या पता। चल खेल ना, चल भाई चल। सर, महेंद्र ने भी आकाश का नाम लिया था, मैंने नोटिस किया था। और जब उसके साथी ने उसके घर आने की बात की तो वो काफी घबरा गया था और अचानक से अपने सालों पुराने ड्राइवर को यूं ही निकाल देना। हालांकि सर ये बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन शक तो पैदा होता है। यू आर राइट गैरी। बड़े मामलों का सुराग अक्सर बहुत छोटे होते हैं, और फिर ये मामला तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज को बिना चेक किए हुए रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इस आकाश के बारे में मुझे हर एक डिटेल चाहिए, छोटी से छोटी। yes. चल ना, हम एक गेम खेलते हैं, रशियन रूले गेम। हाँ, जिंदगी और मौत का गेम। हाँ, इसके एक खाने में गोली है, बाकी सारे खाने खाली। अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। अब
दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? छोटे बच्चों के साथ ये गन से गेम खेलते हैं क्या कोई? छोटे बच्चे तुम्हारे घर में नहीं है? चुप! अरे डर क्यों रही है? हाँ, चल तेरे लिए पहली बारी मेरी। मैं तो बच गया, अब तेरी बारी। कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? इस बच्चे को देखो, इतनी मासूम बच्ची है। छोड़ दो उसे। अब तेरी बारी। अरे ये भी बच गई। अब फिर से मेरी बारी। अरे मैं तो फिर से बच गया। अरे तू डर क्यों रही है? हाँ देख, मैं डरा क्या? नहीं डरा ना। डरने की क्या बात है, ये तो गेम है। अब तेरी बारी। तुझे मारना है तो मुझे मार दे, मेरे साथ खेल ये गंदा गेम। मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? हा? इस बच्ची की जिंदगी के बदले में ही इसका बाप हमारे मिशन में हमारा साथ दे रहा है। अगर ये मर गई ना तो इसका बाप अपने हाथ खड़े कर देगा, समझा? मिशन खत्म कराओगे तुम लोग। चल भाग यहाँ से, भाग। मैम मैं नगर निगम से आई हूँ। वो साफ सफाई पे एक सर्वे चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। हमारे मोहल्ले में ना हमेशा सफाई रहती है, कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी है ना बू आ रही है। हाँ, स्मेल तो आ रही है। कहाँ से आ रही है ये? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन लोगों से जाके पूछो ना जो कचरा बाहर फेंकने की जगह घर में इकट्ठा करके रख रहे हैं। आपका मतलब आपके पड़ोसी? मुझे लेट हो रहा है। लेकिन मैम मैं ये पूछ रही थी कि मुझे बहुत लेट हो रहा है। इस मालती का घर ठीक उस आकाश के घर के बराबर है। मुझे लगता है कि उसने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। हो सकता है सर, लेकिन अब वो मुझे देख चुकी है, तो अगर मैं वापस उसके पास गई तो मुझ पे शक हो जाएगा उसको। हाँ हो सकता है। गैरी और महेंद्र भी इस वक्त एयरलाइन ऑफिस में है, तो उन्हें भी मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब मुझसे शायद वो बात ना करें। सर मैं हूं ना, मैं करती हूँ ये काम। छया, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सर जब देश पर खतरा मंडरा रहा हो तो आराम का सवाल ही नहीं उठता। आई एम ऑन ड्यूटी सर, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके। हाँ मानिया। हेलो पापा, आपको पता है मैंने इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, फर्स्ट प्राइज। पर इस जीत को एंजॉय करने के लिए मेरे साथ वहाँ पे कोई भी नहीं था।
शांता ने मुझे आपके घर के लिए भेजा है। मैं उसकी बहन हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं आ गई। अच्छा हुआ तू आ गई, अगर आज मुझे बर्तन घिसने पड़ते ना, मैं तेरी बहन को काम से निकाल देती। वैसे भी वो कितनी छुट्टी करती है। हाँ दीदी, मैं भी नहीं आने वाली थी, लेकिन शांता ने जबरदस्ती मुझे आपके यहाँ पे भेजा। बोला पहले आकाश साहब के घर जाना, फिर मालती मैडम के घर जाना। लेकिन आकाश साहब के यहाँ पे गई थी मैं, कोई दरवाजा ही नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोला? अभी तो मैंने देखा था आकाश को अंदर जाते हुए। पता नहीं आजकल उनके घर में क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जब से पुलिस वाला कांड हुआ है ना, तब से ना चारू घर से बाहर निकली है और ना ही उसकी बेटी यशिका। और आकाश जी का भी नेचर ऐसे बदला कि लगता ही नहीं कि ये वही आदमी है जिनको मैं पहले से जानती थी। पुलिस वाला कांड? दीदी क्या बोल रहे हो आप, क्या हुआ था? 2 हफ्ते पहले घर पे पुलिस आई थी और वहाँ पे ना कुछ अलग ही हो गया था। हम लोग गए तो मुझे कुछ और बात बताई और उनकी माँ को कुछ और बात बताई थी। और जब हम लोग पुलिस को लेके पहुंचे तो आकाश का नेचर बिल्कुल ही बदल गया था। वो मुझ पे चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा मुझ पे। कम से कम इस घर से दूर रहिए, निकलिए, चलिए। मालती की बातों से ये तो पता चलता है कि उसके घर में कुछ चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो क्या है इसका पता लगाने के लिए हमें उसके घर में घुसना होगा। रुक, इस वक्त कौन आया? जाके देख और ध्यान से। है? जा। जी क्या काम है? मैम एक ऑर्डर था आपका। हमारा हो? पर हमने तो कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया। यू राइट मैम। मैम एक्चुअली हमारे रेस्टोरेंट ने ना एक न्यू मेन्यू लॉन्च किया है, तो अपने सब रेगुलर कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स दे रहे हैं। अब नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए कुछ, आप अपना सामान ले जाइए। अरे ले आओ, हम सब खा लेंगे। थैंक यू मैम। सर आकाश के जाने के बाद घर में कोई दूसरा मर्द होना तो नहीं चाहिए था, मगर अंदर कोई ना कोई जरूर है। चारू के चेहरे पे घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था सर। आई एम श्योर कि अंदर गड़बड़ है कोई। नजर रखो और जितना हो सके जानकारी जुटाने की कोशिश करो। यस सर। त्यागी सर, ये मेरी तरफ से 50,000 रुपए। थैंक ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं आजकल। थैंक यू। थैंक्स।
सर, केवल शर्मा फ्लाइट अटेंडेंट है यहाँ पे, न्यू ज्वाइनिंग है, 21-22 साल का लड़का है, 60,000 इसकी सैलरी है और 50,000 डोनेट कर देता है, वो भी माथे पे बिना कोई शिकन के। आपको थोड़ा अनयूजुअल नहीं लग रहा सर? बिल्कुल, एंड आई एम श्योर ये नोट्स की सीरीज भी मैच करेंगी। हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। गैरी, तुम ऐसा करो कि वहीं रुको और ये केवल के बारे में जितनी डिटेल्स हो सके निकालो। ये कैश का सोर्स क्या है इसका हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। एंड वन मोर थिंग गैरी, गुड जॉब। थैंक यू सर। आंटी ने मेरी फीस तो बताई होगी। 40,000। पहले मुझे बहुत ज्यादा लग रहे थे, पर अब तुम्हें देख के लगता है बहुत कम मांगा उन्होंने। ड्रिंक? मैं पीती नहीं, पिलाती हूँ। ओह, There you go. स्टेमिना देखना चाहती हूँ तुम्हारा। फिनिश इट ऑफ इन वन गो। ओह, ऐसे? एक और। Why not? स्टैमिना तो है। मैं अब भी वॉशरूम से आती हूँ। जस्ट 5 मिनट्स। हाँ हाँ, बिल्कुल, उस तरफ। मोना, आई एम वेटिंग। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मोना, जल्दी आओ ना प्लीज। ठीक है, तुम नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। मैं मेरा स्टेमिना देखना था ना। अभी दिखाता हूँ स्टेमिना। हेलो केवल। केवल चिकन की हड्डियां, मगर आकाश की पूरी फैमिली तो वेजिटेरियन है। सर, केवल ने जो 40,000 रुपए मुझे दिए हैं वो लूट के कैश की सीरियल नंबर से मैच होते हैं। गुड जॉब ईशा। नजर रखो केवल पर, एक भी सेकंड के लिए हमारी नजरों से दूर नहीं होना चाहिए वो। अजीता के जाने के बाद उसकी कीमत और भी बढ़ गई हमारी नजरों में।
यही एक जरिया है जिससे हमें पता चल सकता है कि उन देश के दुश्मनों का प्लान क्या है और उसमें शामिल कौन कौन है। यस सर। सर आकाश के घर के डस्टबिन से चिकन की हड्डियां मिली है, जबकि उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। यस सर, इट्स ऑलमोस्ट प्रूवन राइट नाउ। उस घर में बाहर के भी कुछ और लोग। सर हमें जल्दी वहाँ रेड मारनी चाहिए। नो गैरी, जल्दबाजी में उठाया गया कदम उस पूरी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है। और फिर हम ये भी नहीं जानते कि उस घर में कितने लोग हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। हमें ये रेड प्लान करनी होगी, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। यस चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। अपने आप को संभालो चारू। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पर तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आकाश ये सब कब ठीक होगा? हिम्मत से काम लो चारू, तुम देख लेना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रहा है तेरा पति, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक दिन बाद। उस दिन का इंतजार हमने इतने दिनों तक किया है। जैसे तेरा पति हमारा काम करके वापस आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अपने इस प्लेन अटैक से हजारों लोगों की जान लेने जा रहे हो ना तुम लोग। एक बात याद रखना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी चिंता तू मत कर। तुझे जो काम सौंपा है ना, तो उस पर ध्यान लगा। उसमें जरा भी गड़बड़ हुई ना, उसकी सजा है तेरी बीवी को और बेटी को भुगतनी पड़ेगी। समझा ना? काम पे ध्यान दे। चल। कौन हो आप लोग? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या चाहिए? काफी टाइम से तुम्हारी लेविश लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। महंगी कॉल गर्ल्स, 5 स्टार होटल में पार्टियां, सारा खर्चा कैश में। 60,000 की सैलरी में लाखों की अय्याशी। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? मेरे एक अंकल ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, तो है तो उड़ा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? प्रॉपर्टी के पेपर्स तो होंगे। ऑफ कोर्स है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। चेंज कर लेने दीजिए, रुकिए। जी कहिए, आप यशिका की मॉम है? जी हाँ। मैं यशिका की क्लास टीचर। पिछले 2 हफ्ते से वो स्कूल ही नहीं आई, इसलिए मैं पता करने आई हूँ कि यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? अब जी वो उसे थोड़ा सा बुखार था, इसलिए नहीं आ पा रही थी। अभी सो रही है। अब तो मैं उसे अंदर जाके मिल लेती हूँ। जी एक्चुअली मैडम, गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान देते हैं। मुझे आज ही प्रिंसिपल को रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, और बिना यशिका से मिले मैं रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकती। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप प्लीज उसे बुला दीजिए। अब यस आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैम वो एक्चुअली उसे इन्फेक्शन हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है कि किसी बाहर वाले को हम उससे नहीं मिला सकते। यू नो, इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा। सो अभी इट्स नॉट पॉसिबल। बाद में आ जाइएगा, फिर मैं आपको पक्का मिलवा दूंगी। क्या अपडेट है महेंद्र? सर केवल ने घर से निकलते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो पा रही। केवल का उनसे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और इतनी बड़ी रकम का इसमें इन्वॉल्व होना ये दर्शाता है कि ये जिस भी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं उसका स्केल बहुत बड़ा होगा।
महेंद्र, तुम ऐसा करो कि इसकी फोटोग्राफ सारी एजेंसीज में सर्कुलेट करो और आने जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखो। ओके? यस सर। ये बंदा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। एंड वन मोर थिंग, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अलर्ट भेजो ताकि वो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल फ्लाइट को बोर्ड ना कर सके। इज इट क्लियर? राइट सर। या कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एक गिलास पानी तो मिल सकता है ना? हाँ पानी हाँ वो एक्चुअली हमारे घर पे ना फ्रिज काम नहीं कर रहा है, सो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल पानी पी लूंगी। ओके। थैंक्स। थैंक्स। मैडम, आपकी गर्दन पे ये निशान कैसा? जी कुछ भी तो नहीं, एक्चुअली एलर्जी है मुझे, थोड़ा सेंसिटिव स्किन, यू सी। मैडम प्लीज आप मुझे यशिका को दूर से ही दिखा दीजिए। आई प्रॉमिस मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैम मैंने अभी आपको बताया उसको इन्फेक्शन है। मैं नेक्स्ट टाइम जब आप आओगी ना तब पक्का आपको मिलवा दूंगी। अब कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इस रजिस्टर में एक एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए और नीचे साइन कर दीजिए कि वो क्लास क्यों नहीं आ सकती। प्रॉब्लम है। वहाँ 4 लोग हैं जिन्होंने उन्हें हॉस्टेजेस बना के रखा है, लेकिन क्यों बना के रखा है ये वजह हम नहीं जानते। सर मैं केवल का पीछा कर रहा था, अभी अभी वो आकाश के घर में एंटर हुआ है। केवल? यस सर। महेंद्र, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। ओके? श्योर सर।
गुड महेंद्र, तुम आ गए। वेल तो गाइस, आज रात को हम लोग रेड मारेंगे। हमें सिर्फ इतना पता है कि उस घर में 4 टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनके पास वेपन कौन से हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस मामले में एक बच्ची भी इन्वॉल्व है। सो गाइस, प्लान ये है कि मैं और महेंद्र जो है वो गार्डन एरिया से अंदर आने की कोशिश करेंगे। ईशा एंड जया, तुम दोनों फ्रंट डोर पे रहोगे और जैसे ही हमारा इशारा मिलेगा तुम दोनों एंटर करोगे। गैरी, तुम छत के रास्ते अंदर आओगे। पहले फर्स्ट फ्लोर क्लियर करोगे, इसके बाद नीचे आना। सर लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना होगा। क्या सर? आकाश के घर में खाना बाहर से आता है ना? पुलिस, ये पार्सल आकाश वास्ती का है ना? यस सर। निकालो। बंद करो। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे? यस सर। तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो ना उन लोगों का साथ? हाँ, इतनी बड़ी रकम मिल रही है मुझे, तो यस, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? अरे दूसरों की जिंदगी की नहीं तो अपनी जिंदगी की तो परवाह करो। जिंदा लौटोगे नहीं वापस, ये कंफर्म है। मेरा मरना तो वैसे भी तय है। 3rd स्टेज कैंसर है मुझे। जहां 4 दिन बाद मरना होगा वहां 4 दिन पहले मर जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट मेरे जाने से पहले अपने पीछे इतना पैसा छोड़ जाऊंगा कि मेरे माँ बाप जिंदगी भर आराम से रहेंगे। लेट्स गो। तैयार हो तुम दोनों? हाँ। नहीं, मार दो मेरे बीवी बच्चों को। इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते, पर मैं तुम्हारा प्लान कामयाब होने नहीं दूंगा। मजाक लग रहा है तुझे? तुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ धमकी दे रहा हूं? हाँ? चला गोली, चला और मार दे हमें। हजारों बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार होने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। वैसे भी छोड़ा था तूने जिंदा मुझे। हिम्मत है तो मार। बेगुनाह? तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे देश के लोग और तुम्हारी सरकार बेगुनाह हो? हमारे जमीन पर रोज कत्लेआम हो रहा है और इस सब की वजह तुम्हारी सरकार है। तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है। हाँ? इसी दोगलेपन की वजह से तुम्हारे इस देश को सबक सिखाने आए हैं और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और अब से कुछ ही देर में
सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, इन चारों शहरों पर एक साथ चारों फ्लाइटें उड़ेंगी और मिसाइल की तरह अपने ही शहर पे गिर जाएंगी। और यही है हमारा मिशन, जिसे पूरा करने के लिए हम इतना खतरा उठाकर तुम्हारे देश में आए हैं। और हमें ये पूरा करने से तुम्हारा भगवान भी नहीं रुक सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं, तुम प्लेन नहीं उड़ाओगे। चुप! तुम चुप! अरे भगवान से डरो, मत करो ये सब। तुम्हारे बैग में एक्सप्लोसिव भरे होंगे। एयरपोर्ट पर हमारा आदमी बिना उसे चेक किए हुए क्लियरेंस दे देगा। तुम वो बैग लेकर प्लेन में सवार हो जाओगे। प्लेन के हवा में उड़ने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद तुम कॉकपिट में जाओगे। को पायलट को तय समय पर तुम उसे कॉफी में जहर मिलाओगे और 5 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। को पायलट के मरते ही फ्लाइट का सारा कमांड तुम्हारे हाथों में आ जाएगा और तुम उसे राजपथ पर क्रैश कर दोगे। समझ गया? समझ गया। आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। आज की रात कोई खाना नहीं खाएगा। आज की रात हम भूखे पेट रहकर ऊपर वाले से अपने मिशन के लिए दुआ करेंगे। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन है तुम लोग? पीछे हटो, पीछे हटो वरना इसे गोली मार दूंगा। गन नीचे करो। पीछे हटो। मैंने कहा गन नीचे करो। चल। पीछे हटो, सब पीछे। बंदूक नीचे है, सब पीछे हटो। सब पीछे है, बंदूक नीचे। छोड़ो मेरे बच्चे को। चुप। मेरे बच्चे को छोड़ दो। चुप। एम्बुलेंस कॉल। मेरा बच्चा। एम्बुलेंस बुलाओ कोई। सर कुछ नहीं होगा आपको। सर उठिए। अगर आतंकवादियों का ये प्लान सफल हो गया होता तो हिंदुस्तान में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला होता, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया है और इसे नाकाम करने का श्रेय
ना ही हमारी पुलिस को जाता है, ना ही आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस को। इसका पूरा श्रेय जाता है एक प्राइवेट एयरलाइन के पायलट आकाश कश्यप और उनकी पत्नी चारू कश्यप को। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने इस कारनामे को कैसे अंजाम दिया। जी आकाश जी। उन लोगों ने मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा था, तो मैं चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकता था। जो भी करना था हमें ही करना था। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग एक मौके की तलाश में थे कि कैसे भी हमें एक मौका मिले और हम इनके प्लान को नाकामयाब कर सके। और फाइनली हमको कल वो मौका मिला। जब ये लोग अटैक का प्लान कर रहे थे तो हम लोगों ने इनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी। हमें लगा कि ये सो जाएंगे और हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। ये सोए तो सही है, पर जैसा हमने प्लान किया था वैसा हुआ नहीं। और जैसे उनको भनक लगी कि हमने उनके खाने में कुछ मिलाया है, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। और उसमें से एक आतंकवादी ने फायर किया और गोली मेरी बीवी के पैर में लगी। और फिर मैंने एक आतंकवादी की बंदूक छीनी और उनको मार दिया। यस गिरी सर। सर की सर्जरी तो हो गई है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया अभी तक। डॉक्टर ने भी कुछ साफ साफ नहीं बताया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। वो भी कोमा में। मैं बाद में कॉल करता। ओके, ठीक है। क्या हुआ महेंद्र? बोलो। सर की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके बचने के काफी कम चांसेस हैं।